हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम सीरीज चला रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, टकला मकान, गोबी। बताइए कौन सा है? तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ये है सहारा रेगिस्तान। सहारा है कहाँ पे? तो सहारा है अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद बात करें कि थार मरुस्थल कहाँ पे है? तो थार मरुस्थल जो है ये इंडिया में है। टकला मकान कहाँ पे है? तो टकला मकान जो है ये है चाइना में। और गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी कहाँ पे आ जाता है? गोबी आ जाता है मंगोलिया में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शास्त्रीय नृत्य कथक किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। बताइए किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिए कथक और कथकली में कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, अगर कथकली आपसे पूछता है तो ये हो जाएगा केरल में, और कथक पूछता है तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में। अब आपसे पूछ ले कि मोहिनीअट्टम कहाँ पे हुआ है? तो मोहिनीअट्टम जो है ये है दक्षिण भारत के केरल से संबंधित है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम कहाँ पे हुआ है? तो देखिए भरतनाट्यम जो है ये हुआ है तमिलनाडु से उत्पन्न होता है, तमिलनाडु संबंधित है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि गरबा कहाँ से संबंधित है? तो गरबा जो है ये गुजरात से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले घूमर कहाँ से संबंधित है? तो घूमर जो है ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, बिहू पूछ ले कि बिहू नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो बिहू संबंधित है असम से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? रोवर्स रेखा, मोर्टिमर रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा। बताइए किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये खींची कब गई थी, तो ये खींची गई थी 1896 में। और यहाँ पे रेड क्लिफ दिया है, रेड क्लिफ किसके है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद आपसे अगर पूछ दे कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा है बाउंड्री लाइन, तो वो है मैकमोहन। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे हंसी गैस के रूप में भी जाना जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम हंसी गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि अश्रु गैस के रूप में किसे जानते हैं, तो उसको हम किसको कहते हैं अश्रु गैस? क्लोरो एसिटोफिनोन को हम अश्रु गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हंगरी की राजधानी क्या है? हेलसिंकी, बुडापेस्ट, लिस्बन, ब्रसेल्स। बताइए हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो देखिए हंगरी की राजधानी जो है ये है बुडापेस्ट। ठीक है, यहाँ की जो भाषा होती है ये हो जाती है हंगेरियन। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? तो ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, और हेलसिंकी कहाँ की राजधानी है? तो हेलसिंकी की राजधानी है फिनलैंड का। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे दिया गया है लिस्बन। लिस्बन कहाँ की राजधानी है? तो लिस्बन जो राजधानी है यह है पुर्तगाल की। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट, नेली सेनागुप्ता, मातंगिनी हाजरा, सरोजनी नायडू। तो बताइए कौन हो जाएगा? तो देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट। ये बनी कब थी? तो ये बनी थी 1917 में। कहाँ पे? तो ये बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1925 में। कहाँ पे? कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। बताइए कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि टोटल जो हमारे देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो टोटल हमारे देश में 103 राष्ट्रीय उद्यान है
और 535 जो है ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करता है? वित्त मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। बताइए कौन सा मंत्रालय है? सो ये हो जाता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है ये हमारे यहाँ पे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी के नाम को आप किस खेल से जोड़ते हैं? शतरंज, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल। बताइए किस खेल से जोड़ेंगे? तो ये है शतरंज के खिलाड़ी। ये 15 वर्ष की आयु में ग्रैंड मास्टर बन गई थी। ठीक है, इनको 2003 में जो है इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और 2007 में इनको पद्मश्री भी दिया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं शतरंज के कुछ खिलाड़ी के नाम, तो जैसे विश्वनाथ आनंद है, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन चेस खिलाड़ियों में से जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें निहाल सरीन है और रमेश बाबू प्रज्ञान है। ठीक है, ये लोग कुछ शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिसंबर 2020 में टाइम द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? एरिक युवान को, एंड्रयू यंग को, मार्क जुकरबर्ग को, जैक डोर्सी को। बताइए किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एरिक युवान को। ठीक है, एरिक युवान जो है जूम ऐप के ये सीईओ हैं। जूम ऐप बहुत ही कोरोना में फेमस हुआ था वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो ये कौन है? फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ हैं। जैक डोर्सी कौन है? तो जैक डोर्सी जो है ये ट्विटर के सीईओ हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुश्ती में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर्स किसे सम्मानित किया गया है? 2020 का प्लेयर्स ऑफ द ईयर्स बताना है आपको। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, नरसिंह यादव, बजरंग पूनिया। बताइए कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया को जो है 2020 में प्लेयर ऑफ द अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज, स्मृति मंधना, हरमनप्रीत कौर, पूनम यादव। बताइए कौन बनी है? तो ये बनी है मिताली राज। मिताली राज एक ओनली प्लेयर है जो भारत की हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाने का खिताब जो है अपने नाम पे किया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। क्लास जो है काफ़ी छोटी हो रही है क्योंकि आप लोग वीडियो पसंद ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा है, चाहते हैं कि क्लास लंबी हो, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।